नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आज आपको जो न्यूज बताने जा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप ये एक आई ओपनर है। मतलब वही बोल रहा हूँ, आप लोग देशभक्त हो, आप लोग भारतीय हो, थोड़ा जागो अभी। इट्स टाइम टू वेक अप नाउ। ओके, अब जैसे देखिए, इसमें बहुत सारे सच्चाई निकल के आता है कि आज सही में भारत, इंडिया पूरे वर्ल्ड स्टेज पे कहाँ पे खड़े हैं। हम लोग न्यूज चैनल पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, पर कहाँ खड़े हैं ना, तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। देखिए, जेट फॉर पीएम मोदी, हैंडकफ फॉर जेलेंस्की, सेंटा पुतिन गिव्स गिफ्ट इन एआई वीडियो। तो पुतिन ने, जनरली रशिया ने एक एआई वीडियो बनाया, उसमें क्या है कि पुतिन सेंटा बनाए और सबको गिफ्ट भेजे। तो उसमें से जेलेंस्की, मतलब जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, उनको हैंडकफ भेजा है। तो पुतिन मानता है यूक्रेन को कब्जा कर लेंगे बाद में, तो हैंडकफ पे आ ही जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पीएम मोदी को क्या भेजा? जेट भेजा है, फाइटर जेट का एक गिफ्ट भेजा है। अब बोलेंगे कैसे? ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका बहुत डीप मीनिंग है। अभी आप सोच रहे हैं कि ये जो रशिया का जो भी है, क्रिसमस का जो भी वीडियो बना है, तो ये अभी क्यों? क्रिसमस तो कब का हो गया? देखिए, रशिया पे अभी भी क्रिसमस नहीं हुआ। रशिया पे क्रिसमस होता है 7 जन पे। रशिया ये वीडियो खुद क्रिसमस के बाद पब्लिश किया है। ओके, अपने ट्विटर अकाउंट पे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, मतलब रोमन कैलेंडर आप बोल सकते हैं, पूरा वेस्ट, और हम लोग वही कैलेंडर फॉलो करते हैं। बट रशिया जूलियन कैलेंडर फॉलो करता है। तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 7, मतलब जूलियन कैलेंडर पे जब 25 दिसंबर आता है, तो ग्रिगोरियन, मतलब हम लोग के घर पे जो कैलेंडर है उसमें 7 जन हो जाता है। तो अभी तक तो रशिया पे क्रिसमस नहीं आया है। तो रशिया क्रिसमस से पहले ये गिफ्ट भेजा है। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए और इसको समझाता हूं। ठीक है, अब देखिए, ये वीडियो पे एक चीज आप देखेंगे कि पहले किसको गिफ्ट जाता है, उसके बाद किसको गिफ्ट जाता है, ऐसा। ओके, पहला गिफ्ट किसके पास गया? चाइना का शी जिनपिंग। इसको क्या मिलता है देखिए। अब देखिए, ये जो आपका है ना, मैं आपको बताता हूं, ये जो वाई है ये चाइना का युआन है, और ये जो पी है ना, ये रशिया का रूबेल है। तो दोनों का करेंसी का साइन इधर दिखा है। ओके, अब इसके बाद देखिए, ये डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, जो गिर के टूट गया। तो इसका मतलब गाइस आप समझ सकते हैं, मतलब रशिया चाइना को इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ अगर रशिया को लड़ना है तो रशिया का फर्स्ट चॉइस रहेगा चाइना। और आज के डेट पे रशिया चाइना के इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। डॉलर को तो भरोसा करते ही नहीं, और रुपये का तो कोई मेंशन ही नहीं है। तो चाइना, मतलब चाइना को रशिया बहुत ही डीप एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर के हिसाब से देखते हैं। अब देखिए, सेकंड पे आता है पीएम मोदी। इनको क्या गिफ्ट भेजे? देखिए, इनको गिफ्ट भेजे SU-57 फाइटर जेट। अभी आप सोचेंगे, वाह, हम लोग को तो 5th जनरेशन फाइटर जेट भेजा है। तो अब एक चीज समझिए, रशिया हम लोग को फाइटर जेट भेजा, इसका मतलब क्या है? देखिए, रशिया से हम लोग कभी भी किसी वेपन, रशिया हम लोग को गिफ्ट तो नहीं दिया, हम लोग हमेशा खरीदे। तो रशिया आज के डेट पे भी इंडिया का एक मार्केट देखता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर से पार्टनर नहीं देखता है। मतलब आज के डेट पे रशिया ये सोचता है कि इंडिया तो हमारे लिए सिर्फ एक कस्टमर है, जो हमसे डिफेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं। और ये सही भी है। अराउंड $60 बिलियन का ट्रेड होता है इंडिया और रशिया के बीच। ओके, उसमें से 95%, मतलब आप मान लीजिए $57-58 बिलियन इंडिया खरीदता है रशिया से, और रशिया रिटर्न पे ओनली $1 to 2 बिलियन खरीदता है। ठीक है, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को क्या गिफ्ट भेजा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को ये जो अलास्का का मीट हुआ था, ठीक है, आपका डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच, तो इसका एक पिक्चर गिफ्ट करता है। मतलब आज के डेट पे रशिया डोनाल्ड ट्रंप को, यूएसए को एटलीस्ट एक अच्छी नजर से देखता है कि तुम्हारे साथ हमारा फिर पार्टनरशिप होगा। इसके बदले शायद अंदर ही अंदर तुमको, मतलब यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, और हम लोग यूक्रेन को पूरा कब्जा कर लेंगे। तो यूएसए के अगेंस्ट पे नहीं और ज्यादा फॉर पे भी नहीं, बट यूएसए को एक बहुत ही न्यूट्रल, मतलब मैसेज सेंड किया इस वीडियो के द्वारा। ओके, अब देखिए, ये वेनेजुएला, जो आज के डेट पे इसका भी वीडियो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। तो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उसको कैप्चर कर लिया डोनाल्ड ट्रंप। बट इस टाइम पे रशिया जब वीडियो बनाया था, तो तब बोला था वेनेजुएला से पीस 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 चाहता है। तो वेनेजुएला नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप, मतलब यूएसए अटैक करे किसको? वेनेजुएला को। तो देखिए, तो ये टर्की है। देखिए, टर्की को एक गिफ्ट भेजा है। ये क्या है? अकू यू। ओके, अकू यू। ओके, तो ये अक्यू जो है, ये रशिया क्या करता है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट टर्की में रशिया और टर्की दोनों मिलकर बनाएगा। तो ये भी कोई चीज डेवलपमेंट कर रहा है रशिया किसी कंट्री पे, मतलब एक उसको एक पार्टनरशिप होता है, तब जाके ये सब होता है। हमारे तमिलनाडु पे कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया ने डेवलप किया, पर रशिया चाहता तो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखा सकता था,
पर रशिया ने क्या दिखाया कि फाइटर जेट, मतलब तुम हमसे फाइटर जेट खरीदो, तुमसे मैं कस्टमर हो। तो आज के डेट के टर्की को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है रशिया कंपेयर टू इंडिया। ओके, ये सच्चाई है गाइस। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली कुछ बताया नहीं जाता, बहुत कुछ इशारों से समझाते हैं। अब देखिए, ये किम जोंग उन है, नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है, उसको क्या गिफ्ट देता है? एक शॉट गिफ्ट करता है। इसका मतलब ये दिखाना चाहता है कि तुम्हें मैं हथियार दे रहा हूं, ठीक है, तुम लड़ो, ट्रम्प के खिलाफ लड़ो। ठीक है, अब उसके बाद ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, जिसके अगेंस्ट पे पुतिन आज के डेट पे वॉर लड़ रहा है, तो इसको क्या देता है? इसको गिफ्ट देता है हैंडकफ। हैंडकफ मतलब ये बोलना चाहता है कि मैं तो वॉर जीतूंगा, यूक्रेन को कब्जा करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी मतलब हैंडकफ पहना के तुम्हें मैं रशिया पे बंदी बनाऊंगा, जेल पे डालूंगा, ठीक है, कैदी बना के रखूंगा। ये एक संदेश है। देखिए, ये देखिए जेल का पिक्चर है। ठीक है, उसके बाद यूरोप का ये कंट्री है हंगारी, ये एक लैंडलॉक कंट्री है गाइस। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ये पहला कंट्री है दुनिया का, डोनाल्ड ट्रंप जिसको डायरेक्टली परमिशन दे कि तुम रशिया से तेल खरीद सकते हो। देखिए, जब इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम है, बोलते हैं तुम रशिया को मदद कैसे कर सकते हो पैसा देके, इसीलिए तो रशिया यूक्रेन का वॉर लड़ रहा है और इतने यूक्रेनियन को, मासूम यूक्रेनियन को मार रहे हैं। पर सेम ये एक यूरोप का कंट्री को परमिशन देता है कि तुम रशिया से तेल खरीद सकते हो। ठीक है, जिसको देखिए ये कंपनी है जो रशिया से तेल का डीलिंग करता है, और देखिए जैसे ही तेल खरीदता है तो ये जो कंट्री है, इसका हर एक घर पे लाइट जल उठता है, ये जब तेल और गैस रशिया से खरीदता है। तो ये वीडियो का आप लोग मीनिंग समझिए, तो आप देखिए गाइस, थोड़ा सा ब्रेन यूज कीजिए, थोड़ा सा समझिए कि मीडिया पे या गवर्नमेंट कितना भी बात बोले, पर हम लोग कहाँ खड़े हैं ना, वो देखना पड़ेगा। आज की डेट पे ना हम लोग का अमेरिका से बन रहा है, और रशिया से हम लोग पूरा दिखा रहे हैं, रशिया से हम लोग का बनता है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आके ये विजिट करके वो विजिट करके। पर ये वीडियो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है। ठीक है, अब रशिया हम लोग को आज के डेट पे क्या सोचता है कि मार्केट देखता है। देखिए, रशिया से चाइना भी खरीदता है, ऐसा नहीं चाइना नहीं खरीदता, बट जब चाइना की बात आता है ना, तो रशिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखता है। अच्छा, कल अमेरिका के साथ लड़ाई होगा तो चाइना मेरा साथ देगा। अमेरिका का डॉलर को अगर खत्म करना है तो हमारा जो करेंसी रूबेल इसके साथ, मतलब किसी कौन सी कंट्री का करेंसी के साथ एक साथ होकर डॉलर को टक्कर दे सकते हैं? चाइना की युआन के साथ। तो फिर चाइना से इतना सारा, चाइना भी खरीदते हैं रशिया से बहुत सारा, चाइना भी एक बहुत बड़ा मार्केट है रशिया के लिए। पर रशिया चाइना को बायर के हिसाब से नहीं देखता, कस्टमर के हिसाब से नहीं देखता, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के हिसाब से देखता है। ठीक है, अब बट जब एक चीज देखिए, चाइना और हम लोग को रशिया क्या देखता है? सिर्फ एक बायर। ये वीडियो से तो इतना समझ में आया। अब चाइना के साथ रशिया का सिर्फ ये रूपी, मतलब युआन और रूबेल पे जाके ये रिश्ता खत्म नहीं होता गाइस। ये रिश्ता कहां तक जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये रिश्ता उधर तक जाता है कि कोई स्पेस प्रोग्राम पे डेवलपमेंट हो रहा है, चाइना के साथ कर रहे हैं, मिलिट्री प्रोग्राम पे डेवलपमेंट हो रहा है, चाइना के साथ कोलैबोरेशन है। तो इतना डीप रिलेशन ये रखते हैं। उसके बाद गाइस, आपको मैं 2 वीडियो दिखाऊंगा, ये 2 वीडियो देखिए। ठीक है, ये इंडियन है जो रशिया का वॉर पे फंस गया है, तो देखिए उनका बयान सुनिए। वहां पे लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन में कि इसके नाम पे ड्रग्स का केस है, इसने लोन लेके हिंदुस्तान भागना चाहता था, तो हम इसे आर्मी में भेज रहे हैं। मतलब क्रिमिनल दे दिया जाता है कि ये क्रिमिनल है। तो इसे, जिनके ऊपर क्रिमिनल वाले केस हैं, उनको तो ये भारत भेजेंगे ही नहीं। उनको तो उन्होंने सीधा क्रिमिनल ही घोषित कर दिया ना कि अगर हम इसको आर्मी से निकालेंगे हम इसको जेल में डाल देंगे। और मतलब नॉनसेंस बातें कि आप एक अदर कंट्री के बच्चे को ऐसे फंसा रहे हो। और मेरे साथ इतने बच्चे थे, वो इतना रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई हमें भी ले चलो साथ में। मैंने कहा भाई मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये जिसका नाम ले रहे हैं उसको भेज रहे हैं। एक लड़का था अनूप कुमार करके, उसने खुद ही अपने पैर में गोली मार ली जब उसको रात को बताया कि कल आपको मिशन पे निकलना है। क्योंकि मिशन में ये क्या करते हैं, नदी क्रॉस कराते हैं। और नदी देखिए गाइस, ये एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ। रशिया खुद का आर्मी यूज नहीं कर रहा आज की डेट पे, दूसरे कंट्री का लोगों को फंसा रहे हैं और फंसा के अपने आर्मी पे रिक्रूट कर रहे हैं। बोल रहे आर्मी के लिए रिक्रूट हो जाओगे, नहीं होगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस लगा दूंगा, पूरी जिंदगी रशिया के जेल पे सड़ते रहोगे। और वो उनको आर्मी बना के, सोल्जर बना के यूक्रेन के साथ फाइट करने के लिए भेजा। और ये सच बात है गाइस। 300-400 ड्रोन खड़े हैं ऊपर, कैसे बचोगे आप? अगर आपके फोन से भी वीडियो बन रही है तो आप बचोगे, पर 300-400 ड्रोन छोटी मोटी बात नहीं है। 300-400 ड्रोन, हर ड्रोन में 8 किलोग्राम का बम है, कैसे बचोगे आप? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और मैंने 8-9 लड़कों को मरते हुए देखा है ड्रोन से, क्योंकि हमारा ड्रोन पे काम था, रेडियो पे काम था। मैं उनको देखता था, वो बेचारे ऐसे चल रहे हैं जुड़ के साथ में। ये कहते थे 10 मीटर का गैप रखो, बट एक 19-20 साल का बच्चा है, वो कैसे आधी रात को 1-2 बजे चलेगा जंगल में, उसे यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। वो जा रहा है, ऊपर से ड्रोन आया, बम गिरा दिया, से कुछ नहीं बचा बॉडीज का। सभी इंडियंस हैं, काफी कंट्रीज के बच्चे आ रहे हैं, इंटरनेशनल काफी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अफ्रीका के, कोलंबिया के, हर कंट्री से बच्चे आ रहे हैं। और अफ्रीका का एक केस बताता हूँ मैं। अफ्रीका के एक बच्चे का ऐसा केस था, उसको 3 दिन में निकाल लिया सरकार। उसने पहले दिन वीडियो बनाई, उसको कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन वो बंदा अफ्रीका पहुंच गया। उसका मेरे को लिटरली मैसेज आया जाके कि भाई मैं तो पहुंच गया अफ्रीका में, आप लोग नहीं गए अभी तक। मैंने कहा भाई हमारी सरकार तो हमें ये कह रही है कि पहले तुम कोई पुख्ता प्रूफ दो कि तुम्हें जबरदस्ती लेके गए। अब हम पुख्ता प्रूफ कहां से कर नहीं रही आप लोग? सरकार कहां? देखिए गाइस, इंडिया खुद को मतलब इतना पावरफुल बताता है, भाई क्या फायदा इस पावरफुल का? अफ्रीका जिधर मतलब खाने की, मतलब खाना नहीं मिलता दोनों टाइम इंसान को,
उधर का बंदा गवर्नमेंट अपने देशवासी को निकाल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट प्रूफ मांग रहा है। अगर आपकी इतनी मित्रता अच्छी है उनके साथ, रशिया वालों के साथ, पहली बात तो उनको ये काम ही नहीं करने चाहिए। हमें फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स पे काम करवा रहे हैं, काम करवा के 2-3 महीने बाद सैलरी भी नहीं देंगे, सैलरी नहीं दी उसके बाद क्रिमिनल का वो लगा के चार्ज लगा के आपको सीधा ऑप्शन दे देंगे या जेल चले जाओ, आर्मी चले जाओ। कैसे बचोगे आप? और अगर हम मीडिया से सपोर्ट मांगते हैं, इंडियन मीडिया से, जो भी ये बड़े चैनल है ना, जो हम क्या कहते हैं कि हम रियलिटी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि इंटरव्यू देने आ जाओ, बट जो हम बोलेंगे वो आपको बोलना पड़ेगा। वो वहाँ के लोग, वहाँ के बिल्कुल की जाती है उनको। तो मैं कहूँ कि उनके जो नॉर्मल लोग नहीं है वॉर में, उनके जो क्रिमिनल्स हैं उनको वॉर लड़वाई जा रही है, जो इनकी प्रॉपर आर्मी है। देखिए गाइस, ये तो सच्चाई है। आर्मी का मतलब ये है कि आप सोचिए, मतलब आपका गवर्नमेंट आपके लिए कितना जागरूक है, आपके बारे में कितना सोचता है। ठीक है गाइस, और एक वीडियो दिखाता हूँ। ये जो बंदा तो कैसे भी करके इंडिया आ गया, पर ये बंदा आ नहीं पाया सैडली, तो इसका भी बयान सुनिए भी इंडियन में। रामकृष्ण कॉलोनी में रहने वाला हूँ और यहाँ पर मैं रशियन आर्मी में फंस गया हूँ। मेरे एजेंट के द्वारा मुझे रशिया भेजा गया था। मेरे एजेंटों ने मुझे फंसाया है, 4.5 लाख रुपए मुझसे लिए। मेरा एजेंट है मार्ग वीजा वाला मजिंदर सिंह मोहाली का। उन्होंने मुझे भाई भाई बोल के मुझसे 4.5 लाख रुपए ले लिए, मेरा घर परिवार सब बर्बाद कर दिया और मुझे जहाँ काम पे भेजा वहाँ पे मुझे पुलिस ने पकड़ के रशियन आर्मी में भेज दिया। रशियन आर्मी में भेज दिया मुझे। अब मैं यहाँ पे, हमारी जान को बिल्कुल खतरा है भाई। अटैक ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइलें गिर रही है, मेरा बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, अपने हिंदुस्तानी लोगों को मरवा रहे हैं ये लोग। कुछ नहीं हो सकता मेरा, बाकी आप लोग देख लेना। देखिए गाइस, ये रियलिटी और हमारे गवर्नमेंट मतलब क्या कर रहे हैं। देखिए ये सब न्यूज आर्टिकल है, आप अगर थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो देखिए, इंडियन स्टूडेंट एलिगली फाइटिंग फॉर रशिया कैप्चर्ड बाय यूक्रेन फोर्स। इंडियन स्टूडेंट फाइट कर रहे थे, यूक्रेन फोर्स ने उसको पकड़ लिया। पंजाब का एक मार्टिर, ठीक है, मतलब जो मर गया है, उनको फाइनली देश पे लेके आए, उनका बॉडी को, जो यूक्रेन के लिए लड़ रहा था। इंडियंस हु फॉट इन रशिया रिटर्न होम्स विद टेल्स फ्रॉम वॉर जोन। मतलब जो इंडियन रशिया के लिए रशिया में लड़ाई कर रहा था, वो बहुत सारा कहानी लेके आया कि वॉर जोन पे एक्चुअली कैसे होता है। ओके, अब ये गाइस देखिए, ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पड़ोसी कंट्री नेपाल का है। पर डिफरेंस देखिए एक चीज, ठीक है, नेपाल पे क्या है, द सैड स्टोरी ऑफ विवेक आशाई नेपाली मर्सिनरी हु फॉट फॉर रशिया। ठीक है, मतलब एक लड़का विवेक बोल के जो रशिया के लिए फाइट किया है। वी सॉ हिल, हमने नरक देखा। ठीक है, द नेपाल इज लोड टू वॉर फॉर रशिया। नेपाली को भी ऐसे फंसाया गया कि काम मिलेगा, रशिया पे जाओ, ये जाओ, फाइनली वॉर पे उन लोग को पुश कर दिया गया। बट इधर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल कंसर्न एज डेथ टोल ऑफ नेपाली यूथ फाइटिंग राइजेस। नेपाल का गवर्नमेंट एटलीस्ट कंसर्न है, चिंतित है, अपने नेपालियों के लिए उन लोग सोच रहे हैं। पर इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, उसी का बयान सुनना ना, बोलते प्रूफ भेजो। अरे भाई, अगर मान लो मैं काम करने भी गया, मुझे फंसाया नहीं गया, मैं वॉर लड़ने गया था, उधर युद्ध करने गया था, अभी मुझे नहीं करना है, मैं इंडियन हूं ना, डेमोक्रेटिक कंट्री हूं ना, मैं वॉर लड़ने गया था, मेरा भी मन नहीं है, वॉर नहीं लड़ना है, मुझे घर वापस जाना है, उन लोग जाने नहीं दे रहे, तो आपको जिम्मेदारी है ना, आप मुझे घर लेके आओगे। आप प्रूफ मांग रहे हो बैठे बैठे, इतना फ्रेंडशिप दिखाते हो, इतना दिखाते हो पुतिन के साथ, तो एकदम मतलब हमारा दोस्त से पुराना ये वो, तो काहे का दोस्ती, काहे का आपका इन्फ्लुएंस, जब आप खुद के देशवासी को बचा नहीं पा रहे हो। ये क्वेश्चन हम लोग किससे पूछेंगे? नेहरू से पूछेंगे, महात्मा गांधी से पूछेंगे, बाबा साहब अंबेडकर से पूछेंगे, या राहुल गांधी से पूछेंगे? किससे पूछेंगे? जो बैठे उससे पूछेंगे ना। अगर आज कांग्रेस बैठे रहते तो उसका गला पकड़ते, कॉलर पकड़ते हम लोग की, बताओ क्यों नहीं लेके आ पा रहे हो, क्या कर रहे हो? और एक जगह जिधर भी हम लोग माइक पकड़ते बोल देते हम लोग तो विश्वगुरु। काहे का विश्वगुरु भाई? तुमसे अच्छा तो नेपाली है, एटलीस्ट गवर्नमेंट चिंतित है। तुमसे अच्छा तो अफ्रीकन कंट्री का गवर्नमेंट है, जो अपने बंदे को 3 दिन पे लेके आ गया। भाई कौन सा क्वेश्चन पूछने जाओगे तो आपके हाथ पे घंटा पकड़ा देगा, आपको घंटा दिखा देगा क्वेश्चन पूछोगे तो। और अगर क्वेश्चन को ज्यादा बार पूछ लिया तो आप हो गए इंटरनेशनल, आप चले जाओ जेल पे। जैसे आपका सोनम वांगचुक गया है, आपको भी जेल भेज दिया जाएगा, ज्यादा पूछोगे तो। पहले 2-3 बार पे आपको घंटा दिखाएगा, तीसरे चौथी बार पे जेल पे। आप सोचो, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो सबको फैलाइए, सच्चाई जानना जरूरी है, नहीं तो वो मतलब अनभक्त होकर रह जाओगे, सीधी बात। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट पे जो गाली देना है मुझे, जो बोलना है बोलो, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू। तुम सब लोग इंडियन हो, अपना दिमाग को थोड़ा खुला रखो। अगर आज उसके साथ हो रहा है तो कल तुम्हारा नंबर आएगा, अगर चुप रहे तो। थैंक यू गाइस।